फार्मूले देख ले रहे हैं। फार्मूले हमारे क्या रहेंगे, फार्मूले एक बार हम रिवीजन करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहला जो फार्मूला हमारा आ गया, सबसे फर्स्ट नंबर का जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, d/dx x⁴n, d/dx x⁴n। हम अच्छा डिटेल में थोड़ा नहीं जा रहे हैं, हम कभी और वीडियो बनाएंगे आपको जो डिफरेंशिएशन का मिलेगा, जो अलग अलग मिलेगा, मतलब कई पार्टों में मिलेगा, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, वन शॉट में ही पूरा सोल्यूशन दे दे रहे हैं आपको, ठीक है। d/dx x⁴n मतलब d/dx मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। और यहाँ x लिखा हुआ है, इधर भी क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अच्छा जैसे मैं बताऊंगा आप प्रेस करने की वैसे ही करना, ठीक है। यहाँ x लिखा, यहाँ x लिखा, ठीक है। तो x⁴n का जो फार्मूला आएगा हमारा nx की पावर क्या हो जाएगा, n 5 लिख दिए हैं। दूसरा बात करते हैं भाई, जैसे हमारा 6 नंबर d/dx, ये हमारा a की पावर x, कितना a की पावर x का, और फिर 7 नंबर क्या d/dx और x की पावर a। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा बेस जो है इसका कांस्टेंट है, और पावर में जो है वेरिएबल लगी है, पावर में क्या है वेरिएबल। तो ये जो फार्मूला होगा हमारा होगा a की पावर x और लॉग यहाँ पर a, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। 7 नंबर देखो, अगर लिखा है d/dx और लिखा है log x, कितना लिखा है log x, बेस में कुछ नहीं मानेंगे तो कितना मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 1/x, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 8 नंबर लिखा है d/dx और लिखा है sin x, d/dx क्या लिखा है sin x, ठीक है। तो sin x का करेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा cos x, sin x का कितना cos x हो जाएगा। फिर 9 नंबर d/dx cos x का करेंगे तो कितना, cos x का करेंगे तो कितना निकल गया माइनस sin x। अच्छा ये फार्मूले अगर याद रखोगे आप ना, तो आप जो है अगर यूपी बोर्ड से हो तो 44 मार्क्स का जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से मतलब ये आपका बेस है। अगर फार्मूले आपको याद हैं, डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद हैं, तो इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, साथ में उसके बाद इंटीग्रेशन भी आप अच्छे से कर सकते हो। अगर डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया तो आपको इंटीग्रेशन कभी नहीं समझ में आएगा भाई। तो ये ध्यान रखना कि फार्मूले अगर ये मालूम है तो आप इंटीग्रेशन भी आसानी से कर सकते हो। और टोटल जो मिला के पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिला के, तो कम से कम जो है 44 नंबर का पूछा जाता है। ओके, तो आप ध्यान से ये फार्मूले जो है याद कर लेना। लिखा d/dx cos x, फिर 10 नंबर d/dx मान लिया मैंने sec x का, तो ये होता है हमारा sec x tan x, क्या होता है sec x और कितना tan x होता है भाई, ठीक है। 11 नंबर d/dx tan x, d/dx और क्या tan x, तो tan x का जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है sec स्क्वायर x, कितना आता है भाई sec स्क्वायर x निकल के आता है। ओके, 12 नंबर देखते हैं भाई, लिखा है d/dx किसका होगा sin cos और sec और tan, बचा क्या cos x बचा cos x, तो ये होता है माइनस cos x इंटू cot x, माइनस cos x इंटू cot x। फिर 13 नंबर d/dx cot x, d/dx और कितना cot x का करेंगे तो कितना माइनस का cos x स्क्वायर x, माइनस cos x स्क्वायर x। कितने हो गए भाई हमारे 13 हो गए। फिर 14 नंबर देखते हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। फिर ये 5th वाला भी फार्मूला, ये दोनों काफ़ी यूज़ होंगे। d/dx अगर कोई दो फंक्शन लिखे हैं, कोई अगर दो फंक्शन लिखे हुए हैं इनटू में हैं, किस में हैं इनटू में, जैसे हम मान लेते हैं f1 इंटू f2, f1 इंटू f2, हालांकि ये f1x इंटू f2 x मान सकते हो, बट हमने शॉर्ट में लिख दिया है कितना f1 f2, कितना f1 f2। अब ये ना कहना कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, हमने x भी इंक्लूड किया है, मतलब x भी लेट किए हैं, तो ये फार्मूला होगा f1 इंटू d/dx f2, मतलब पहला और गुणे दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा मतलब f2 और गुणे क्या पहले का अवकलन, d/dx मतलब क्या अवकलन करेंगे, ठीक है। अगर दो चीज़ें इनटू में हैं तब क्या करेंगे f1 डॉट d/dx f2 प्लस f2 डॉट कितना d/dx f1। फिर नेक्स्ट 5th नंबर फार्मूला, अगर हम दो चीज़ें लिखी हैं डिवाइड में, दो चीज़ें क्या लिखी हैं डिवाइड, जैसे f1/f2, f1 कितना f2, तो जो इसका जो फार्मूला आएगा हमारा वो सबसे पहले क्या लिखोगे f2 का स्क्वायर, कितना लिखोगे f2 का स्क्वायर, फिर वही चीज़ ऊपर f2 इंटू d/dx f1 माइनस f1 इंटू d/dx कितना f2। सबसे पहले क्या किया f2 का स्क्वायर, f2 मतलब अरे न्यूमरेटर और ये क्या डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो जो दो चीज़ें अगर डिवाइड में है इसका मतलब न्यूमरेटर और किस फॉर्म में होंगे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और किस फॉर्म में होंगी डिनोमिनेटर।
तो या अंश अपॉन हर कह सकते हो, अंश अपॉन हर। तो जहाँ जहाँ अंश है वहाँ पर F1 और जहाँ जहाँ हर है वहाँ पर कितना F2 मैंने पुट कर दिया। कितने फार्मूले लिख लिए 15, कितने 15। अभी हमारे कुछ फार्मूले और होंगे, कुछ फार्मूले और होंगे, ठीक है। जैसे उसमें d/dx tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cosec इनवर्स x ना, ये हम आगे अभी पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ। के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है या अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष क्या कीजिए, अवकलन कीजिए, ठीक है। देखो अच्छा हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, NCERT में थोड़ा सा अलग टाइप दिया हुआ है, किसी अलग बुक में अलग टाइप से दिया हुआ है, बट सबका मीनिंग लगभग एक है ना। तो हम सीधे सीधे से आपको शॉर्टकट बताएंगे कि कैसे आपको जो है डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले पहला नंबर बता रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू, इसको जो भी दिया होगा हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, फिर log और कितना log sin x। अच्छा आप ये सोचना कि मुझे इसमें किसका फार्मूला मालूम है, बस इतना समझना, मुझे फार्मूला मालूम है log x का, भाई sin x का भी मालूम है, लेकिन पहले किसका, स्टार्टिंग से लेफ्ट से स्टार्ट करें। अगर ये हम इसको पूरा हम क्या मान लें, पूरा अगर हम t मान लें, मन में ही मान लें पूरा, इस वाले को पूरा t मान लें, ये तो log लिखा है हमारा। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक लाइन लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, d/dx क्या लिखा, d/dx, मैंने इसको t माना है, मन में ही मान लिया, या इसको x मान लिया, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब log x का अभी डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, log x का डिफरेंशिएशन कितना, या तो एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो आप, d/dx और कितना log और कितना sin x, ठीक है। तो मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, ये log x लिखा था, इस पूरे को x मान लिया, ये वाले पूरे को क्या मान लिया, x मान लिया। तो log x का कितना निकल के आता है 1/x, कितना 1/x, अभी मैंने बताया था जस्ट 2 मिनट पहले। तो कितना log और कितना हो जाएगा हमारा sin x, इसी को माने थे, इसको x माने थे, तो 1/ कितना log sin x। अब जिसको माने हो उसको क्या करना, दोबारा फिर से जिसको माने हो उसी का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे दोबारा, अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा। ये हमारा dy क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। जिसको माना था मैंने उसको दोबारा किया, बस एक ही कॉन्सेप्ट, अपने मन में कोई चीज़ लेट कर लो, ठीक है, और जिसको माने हो उसको क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, ठीक। फिर ये देखो, अब यहाँ पर फिर हमको लेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको log x का फार्मूला मालूम है, किसका मालूम है भाई, log x का। यहाँ पर देखो sin x है, तो अब sin x को क्या लेट करेंगे हम, sin x को x लेट करें, या तो t मान लो, अरे जो तुम्हारे मन करे वो मान लो, बस इसको क्या मान लिया हमने, t मान लिया। तो log x का जो निकल के आता है, पहले तो यही निकल के आएगा 1/log और कितना sin x इंटू log x का कितना 1/sin x, कितना 1/sin x, और sin x का फिर से करोगे तो कितना निकल के आएगा भाई cos x। भाई जिसको माने हो उसको क्या करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, तो sin x का दोबारा डिफरेंशिएशन कितना आएगा हमारा cos x, बस जो बचा आंसर हो जाएगा हमारा यही dy/dx। ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो जाएगा। इसको लिख लोगे cos/sin कितना हो जाएगा cot, तो cot अपॉन में कितना log sin x, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा भाई। अभी हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, अभी हम और देख लेना क्वेश्चन सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, y इज इक्वल टू लिखा है cos √x और पावर में कितना, अरे रूट लिखा है तो रूट मतलब क्या होता है, पावर में कितना होता है 1/2। अच्छा दो टाइप के अभी डिफरेंशिएशन आपको हम सिखाएंगे, जब बेस में क्या कांस्टेंट दिया हो या बेस में क्या दिया हो हमारा वेरिएबल दिया हो, ठीक है। तो अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये वेरिएबल है, ये पावर में कितना है कांस्टेंट है, तो यहाँ इसको हमने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। भाई x लेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x की पावर n का क्या हमको फार्मूला मालूम है, इसको मैंने x लेट किया तो x की पावर किसका फार्मूला बनेगा, n का, किसका, x की पावर n का। ये जो फार्मूला बनेगा ये हमारा क्या बना, x की पावर n। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, x की पावर n का फार्मूला होता क्या था, क्या होता था nx, n की वैल्यू कितनी दी है 1/2, तो 1/2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर x मतलब कितना cot और √x, यही तो आता था 1 मतलब nx की पावर n-1, n की वैल्यू कितनी 1/2 और -1, समझना। अभी तो एक पार्ट हुआ, फिर हमने जिसको माना था, हमने क्या कहा, जिसको मानेंगे उसको क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे भाई। तो हमने माना किसको था, cot √x को, तो cot √x को क्या करेंगे, दोबारा करेंगे। अब देखो कितना बचेगा 1/2, ये कितना बचेगा हमारा cot √x की पावर कितना हो जाएगा हमारा -1/2, इसको सॉल्व करोगे कितना -1/2। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको क्या मानोगे, अब x मानना पड़ेगा हमको भाई, अगर √x लिखा है,
अगर सिर्फ x दिया होता तो cot x का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, बट यहाँ रूट लिखा हुआ है तो रूट x को भी हम क्या मानेंगे, x मानेंगे या t मानेंगे, मन में ही मानेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक भाई। तो हम इसको मान ले रहे हैं t, इसको क्या मान ले रहे हैं, t मान ले रहे हैं। तो अब cot x का करेंगे हम मान के, cot x का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, x की वैल्यू है कितनी हमारी, कितनी माने हैं, रूट x इंटू, अब जिसको माने हो उसको क्या करोगे, दोबारा करोगे। तो माने किसको थे, रूट x को, तो रूट x की पावर मतलब कितना हो जाएगा 1/2, ये हमारा dy/dx सॉल्व करो। सो dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना बचेगा 1/2 और ये कितना, ये उठा लो नीचे तो रूट में हो जाएगा, रूट कॉट कितना x इंटू ये कितना माइनस आगे लगा लो, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट x इंटू, और रूट x का दोबारा करोगे ये 1/2 मतलब कितना रूट x ना, इसका जब सॉल्व करोगे तो कितना 1/2 और कितना रूट x। अरे भाई x की पावर n का फॉर्मूला तो n आगे आ जाएगा, और पावर में कितना n-1 तो n की वैल्यू कितनी 1/2 -1 सॉल्व करोगे तो कितना रूट। अब ये जो बचा हमारा वो क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, इतना जो बचा वो क्या हो गया, आंसर होगा भाई हमारा। आई होप कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। तो क्या कर लेना, अपना नोट कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम क्या वो ये वाला थर्ड नंबर भी देख रहे हैं, थर्ड नंबर देखना, यहाँ यही पर बता दें थर्ड नंबर भाई, थर्ड लिखा हुआ है, इसको अगर हम लेट कर लें y बराबर क्या मान लिया y, अब हम पूरा इसको लेट करना पड़ेगा क्योंकि x की पावर n, ये x लेट करना पड़ेगा, पावर में कितना दिया n दिया हुआ है, n मतलब अरे पावर में कुछ दिया है, कोई हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू दी है ना, कांस्टेंट वैल्यू दी है तो इसका मतलब x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ये x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है nx, n की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू कितनी है x प्लस साइन x की पावर 3/2 -1, भाई n x की पावर n-1 लिख लिया। अब जिसको हम माने हैं उसको क्या करेंगे, दोबारा करेंगे इंटू d/dx कितना x प्लस साइन x प्लस कितना साइन x, सॉल्व कर दो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x प्लस कितना साइन x की पावर कितना बचेगा 1/2 बचेगा, सॉल्व कर लो इंटू x करोगे 1 निकल के आएगा। अभी दो चीज़ें प्लस में लिखी हैं, कितनी दो चीज़ें प्लस में, x प्लस कितना साइन x करेंगे तो कितना 1 और साइन x करेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई cos x, ये आपका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखते हैं, लिखा है यदि y बराबर tan स्क्वायर पाई x स्क्वायर अपॉन 2 सो दैट dy/dx इज इक्वल टू 2πx, और पूरा जो प्रूफ करके लाना, ठीक है। सॉल्व करते हैं भाई, जो हमारा फंडा क्या है भाई dy/dx, इसको पहले पूरा होल स्क्वायर लिखो, जैसे ये tan स्क्वायर लिखा है, क्या आप ऐसे इसको लिख सकते हो, tan को क्या होल स्क्वायर लिख सकते हो, अरे भाई यहाँ स्क्वायर लगा था, यहाँ से हटा के क्या हम ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं भाई, अरे बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, अब x मानेंगे, इस पूरे को क्या x की पावर n का फार्मूला, किसका पावर x की पावर n का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 tan मतलब 2x की वैल्यू पूरी दी है ना, tan पाई स्क्वायर पाई x स्क्वायर की पावर में कितना आएगा, पावर में कितना आएगा 2 -1, अरे x की पावर n का फार्मूला n, x की पावर कितना n-1। अब इसको दोबारा सॉल्व करोगे, जिसको माने हो उसको क्या करोगे, दोबारा करोगे, तो tan पाई x स्क्वायर अपॉन में कितना 2, ये x लिखा है भाई, ठीक है। पूरा लिख लो इसे, ये डिफरेंशिएट कर रहे थे तो d/dx हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा dy/dx, ये कितना हो जाएगा 2 tan और ये कितना पाई x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अब इसको क्या करोगे, इसको फिर लेट करोगे x, क्या लेट करोगे x लेट करोगे भाई, तो tan x का कितना हो जाएगा, tan x का कितना, ये x माने उसको, तो tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना निकल के आया था sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है, जो लिखी थी वही लिखेंगे जो यहाँ पर लिखी थी पाई x स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको भी तो माने थे x, अब जिसको माने थे उसको क्या करेंगे, दोबारा करेंगे, तो पाई x स्क्वायर अपॉन में कितना 2, सॉल्व कर लो इसको, ये कितना निकल के आएगा dy/dx इज इक्वल टू कितना 2 tan और क्या पाई x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, इसको सॉल्व करो तो कितना निकल के आएगा sec स्क्वायर पाई x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, इसका सॉल्व करोगे तो कितना, देखो ये तो कांस्टेंट है 1/2 क्या है कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, x स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा 2x, अरे पाई अपॉन 2 क्या है कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का करोगे कितना 2x, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, 2 से 2 क्या कर दिए कैंसिल कर दिए, अब जो मल्टीप्लाई कर लो जो बचेगा वही हमारा देखो प्रूफ करके लाना होगा, ये प्रूफ करके लाना होगा, ठीक है। एक चीज़ और समझो, अच्छा NCERT में जो हमारा दिया हुआ है एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से, पूरा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पूरा टॉपिक दिया, मैंने कॉन्टिन्यूटी की भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं पूरा, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी भी अपलोड कर दिए हैं, डिफरेंशिएशन का बचा था तो वो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है।
तो आपका जो है पूरा हो जाएगा, कंटिन्यूटी भी हो जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी भी हो जाएगा और ये डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है डिफरेंशिएट करना है log sin x डॉट cot x की पावर कितना 3/2, cot x की पावर 3/2। यहाँ पर आपको जो है समझना पड़ेगा भाई एक चीज़। यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, मतलब दो फंक्शन लिखे हुए हैं। हालांकि अगर काउंट करोगे आप, अगर देखोगे तो एक ही फलन है, एक ही फंक्शन है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन के हिसाब से देखो तो इसमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक भाई। तो दो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको क्या, जिसको हमने क्या नाम दिया था f1 और दूसरा क्या नाम दिया था f2, f1 और f2। अगर हम इसको y बराबर मान लें, क्या मान लें, y इक्वल टू मान लें, तो ये फार्मूला सीधे सीधे यूज़ होगा, f1 और डॉट f2, f1 डॉट f2। क्या फार्मूला था, फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ भाई, d/dx और क्या मैंने लिखा था f1 डॉट f2, f1 डॉट f2 इक्वल टू क्या फार्मूला था, f1 डॉट f2, f1 डॉट d/dx f2 और प्लस f2 डॉट d/dx f1, ठीक है। ये फार्मूला मैंने लिखा था भाई अभी 1-2 मिनट पहले, ठीक है। फिर फार्मूला अप्लाई करो तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 की वैल्यू कितनी है log sin x इंटू d/dx, मतलब d/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f2 की वैल्यू कितनी है cot x की पावर 3/2, और हमने जो रूट लगा था उसकी पावर में कितना कर लिया 1/2 कर लिया भाई, कितना कर लिया 1/2, प्लस f2 बोले तो कितना cot x की पावर कितना 3/2 इंटू d/dx ऑफ कितना log और कितना आएगा sin x, log sin x भाई, ठीक है। अब क्या करें हम पूरा log और कितना sin x इंटू, अब डिफरेंशिएशन करें इसका भाई, इससे मतलब ना है ये इसका डिफरेंशिएशन ना करने लगना, डिफरेंशिएशन आप उसी चीज़ का करोगे जिससे पहले d/dx इंक्लूड होगा, लगा होगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या dy/dx इक्वल टू, इधर सॉल्व करेंगे, ये x की पावर कितना, x की पावर किसका फॉर्मूला है n, x की पावर n। हम अगर इस टोटल को क्या मान लें x मान लें, x की पावर n का फॉर्मूला, तो कितना निकल के आएगा n की वैल्यू 1/2, पावर x की पावर 3/2 की पावर कितना 1/2 माइनस 1, अरे वही x की पावर n का फॉर्मूला क्या है n x की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस 1 इंटू जिसको माने थे उसको क्या करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, कॉट इसको x मान ले रहे हैं, कॉट x का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, माइनस कॉसेक स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है 3/2। अब फिर इसको x माने थे 3/2, तो 3/2 का फिर से करेंगे, लिख लो एक लाइन d/dx x की पावर कितना 3/2। अभी तो यहाँ तक सॉल्व हुआ भाई, अभी ये बाकी है, ये वाला पूरा लिख लो इसे, कितना रूट में cot x की पावर कितना 3/2 इंटू इसको क्या मानोगे x, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x मतलब कितना 1/sin x, और sin x का फिर से करोगे तो कितना निकल के आएगा cos x, कितना निकल गया भाई cos x, ठीक है। बस अब इसको डिफरेंशिएट कर लो और फिर जो हमारा बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका इस वाले फंक्शन का, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको जो है अच्छे से समझ में आई होगी भाई। ये जो हमने जो किया है डिफरेंशिएशन किया है वो कंपोजिट फंक्शन का किया है, किन चीज़ों का, कंपोजिट फंक्शन का किया, ठीक है। अभी हमारा जो है डिफरेंशिएशन का अभी थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी हम ढेर सारे क्वेश्चन इसमें और सीखेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन 5 तक बताया, अब देख लें 6, 7, 8 बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं। लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, हम 6 नंबर ही सॉल्व कर रहे हैं। लेट कर लेंगे भाई, लेट y इक्वल टू, ये जो दिया है उसको किसके बराबर मान लोगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक हमने फार्मूला जो है अभी शायद डिस्कस नहीं किया, फार्मूले भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहले फार्मूले ये है हमारे, जैसे फर्स्ट नंबर फार्मूला लिखा है d/dx और कितना साइन इनवर्स x, दूसरा d/dx cos इनवर्स x, हालांकि आप इन्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है फार्मूले सारे, ठीक है। फिर d/dx कितना tan इनवर्स x और फिर d/dx cot इनवर्स x, ठीक है। 2 और होते हैं, तो sin x का कितना निकल के आएगा, sin x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है फार्मूला, cos x का माइनस लग जाता है सिर्फ आगे 1 माइनस 1 अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लिखा है भाई, tan x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, cot x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 2 और होते हैं, अगर उनको ना भी याद करें तो उनको कन्वर्ट कर लेंगे हम, साइन cos में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। समझना ध्यान से, यहाँ से ये तो 4 फार्मूले मैंने लिख दिए। अब आप सोचो इसको अगर x मान को, जैसे अगर x मानोगे इसको,
जो मैंने बताया फंडा भी, अगर इसको x मानोगे तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा भाई, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर ये वैल्यू पुट करोगे, फिर इसको क्या करेंगे हम दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उस मेथड से नहीं करोगे आप, ठीक है। आप ये बस सोचो थोड़ा सा, अगर फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा टेक्नोमेट्री का ज्ञान हो तो आप सोचो x बराबर यहाँ पर कितना पुट कर दें कि हम कुछ इस तरह से बन जाए। जैसे अगर हमने कहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन ए कास पुट ही नहीं करना, साइन ए कास अगर जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगर 1 माइनस, हाँ ध्यान से देखना, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। अगर x बराबर हम यहाँ पर x बराबर हम पुट कर दें tan थीटा, x बराबर कितना पुट कर दें tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आई है, tan को इस साइड खिसका ले जाओगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, वैल्यू पुट करो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा जो निकल के आएगा वो कितना साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू ये कितना निकल के आएगा सर, ये जो फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, किसका cos 2 थीटा। अब बताओ बाहर साइन इनवर्स लिखा है, अंदर कितना लिखा है cos, कैंसिल तो होगा नहीं, यहाँ पर अगर साइन इनवर्स आ जाए या साइन आ जाए, इनवर्स तो बाहर लिखा है, अगर यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स आ जाए तो भाई हमारा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। सो y इक्वल टू ये क्या निकल के आएगा साइन इनवर्स और ये क्या साइन, और ये हमारा कितना निकल के आएगा π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, या π/2 प्लस थीटा भी कर सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा भी 2 थीटा होता है cos 2 थीटा, और साइन π/2 माइनस थीटा भी होता है, दोनों कर सकते हो चाहे प्लस कर लो, ठीक है। साइन साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल। अब y इक्वल टू कितना बचेगा, तो y इक्वल टू हमारा जो बचेगा वो देखो ध्यान से π/2 बचेगा और प्लस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ से, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट करो d/dx इक्वल टू π/2 तो कांस्टेंट है, x वाला तो कोई पार्ट है नहीं, कांस्टेंट है, छोड़ दो जीरो, ये 2 इंटू tan इनवर्स का कितना निकल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्व हुआ है। ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपको जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है, वो हमारा लगभग 3.4 तक ये कवर करेगा। ये कौन सा 3.4, ओके। तो अभी और देख ले रहे हैं, जैसे ये तो फार्मूले इधर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखना ये लिखा हुआ है कॉस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस कितना 3x। आप सोचो कि x इक्वल टू क्या पुट करो यहाँ पर, अगर तरीका तो आपके पास दूसरा भी है, तरीका ये है कि हम इसको x मान ले पूरा, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यूज़ करें, बाद में जिसको माने हैं उसको क्या करेंगे दोबारा यूज़ करें, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करें, लेकिन उससे फ़ायदा ना मिलेगा, कुछ नहीं फ़ायदा मिलेगा भाई, क्यों, क्योंकि ये बड़ी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, ऐसे इधर भी हमारी क्या बड़ी संख्या लिखी हुई है, तो हम ये सोचेंगे कि x इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू ऐसा कुछ पुट करो कि एक बाहर क्या लिखा है cos इनवर्स, तो cos अंदर कहीं बन जाए, क्या बन जाए cos बन जाए, जैसे x इक्वल टू अगर हम cos थीटा पुट कर दें, कितना पुट कर दें तो cos थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना निकल के आएगा cos इनवर्स x, अगर पुट करें हम तो ये जो निकल के आएगा cos इनवर्स ये कितना आएगा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये जो फार्मूला आएगा हमारा ये फार्मूला किसका होता है, ये जो फार्मूला होगा हमारा cos 3 थीटा का होगा, किसका होगा cos 3 थीटा, तो cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है कितनी cos इनवर्स x, आप डिफरेंशिएट कर लो, सो dy/dx इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा भाई 3, और cos इनवर्स का कितना निकल के आता है -1/√, कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा भाई। आई होप कि ये चीज़ तो आपको क्लियर हुई होगी भाई, 2 क्वेश्चन बताए मैंने, दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब जैसे इस तरफ से जब भी कभी आप क्वेश्चन देखोगे, बड़ी संख्या देखोगे, तो आप मन में सोचोगे कि हम यहाँ पर क्या लेट करें, क्या सपोज करें कि x की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारा जो है जैसे बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो अंदर हमारा क्या बन जाए साइन बन जाए, या इधर जैसे cos इनवर्स लिखा था तो अंदर क्या बन जाए cos बन जाए, ताकि इनवर्स से और cos क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सॉल्व करने में क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगी। एक ये क्वेश्चन और देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 8 नंबर y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको देखो ध्यान से, इतना लिखा हुआ है 3a² माइनस x³ अपॉन में a³ माइनस 3ax²। अगर आपको ना जैसे टेक्नोमेट्री का थोड़ा सा अगर ज्ञान होगा तो आपके मन में तुरंत पता चल गया होगा कि हम जो है यहाँ पर क्या पुट करें, x इक्वल टू बाहर tan इनवर्स है तो इसका मतलब अंदर क्या आना चाहिए, tan आना ही चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए tan। तो क्या करेंगे भाई, हम देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं,
लिखा हुआ ए स्क्वायर एक्स अपॉन में हम ए क्यूब से डिवाइड कर ले रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? ए क्यूब से। इधर भी हमने ए क्यूब से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन ए का क्या हो जाएगा? होल क्यूब। नीचे भी ए क्यूब से डिवाइड किया, किससे? ए क्यूब से डिवाइड किया तो ए क्यूब अपॉन ए क्यूब। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझना ध्यान से। ए क्यूब देखो ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारा? tan इनवर्स। ये कितना आएगा बताओ? 3x अपॉन ए। क्या बचेगा भाई? x बचा, यहाँ पर 3 बार था, यहाँ पर 2 बार, 1 बार बचेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? x अपॉन ए का क्या हो जाएगा? होल क्यूब अपॉन में ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, 1 माइनस ये देखो ध्यान से, ये a और ये कैंसिल, 2 बार बचेगा। कितनी बार बचेगा? 2 बार। तो 3 बाहर ले लें और x अपॉन ए, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब ये मैंने सोचा, अब x इज इक्वल टू, खाली x इज इक्वल टू लेट करने से आपका फ़ायदा नहीं होगा भाई, तो आप क्या करेंगे? x अपॉन ए को लेट करेंगे। अब आप सोचो कि x अपॉन ए को क्या लेट करोगे? x अपॉन ए इज इक्वल टू हम मान ले रहे हैं थीटा। क्या मान ले रहे हैं? थीटा, टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा। अब टेन थीटा लेट करेंगे तो देखो ध्यान से कितना निकल के आएगा। अब यही चीज़ हमारी ध्यान से देखो, tan इनवर्स, ये 3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा। तो 3 tan थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा? tan क्यूब थीटा। कितना हो जाएगा? tan क्यूब थीटा अपॉन में ये कितना? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला हमारा बन गया ऑटोमेटिक, अपने आप फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बनेगा बताओ? tan इनवर्स, और ये किसका फार्मूला है? tan 3 थीटा। किसका फार्मूला भाई? tan 3 थीटा से। तो tan से tan क्या कैंसिल, क्या आएगा? 3 थीटा, 3 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। tan इनवर्स कितना हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आसानी से। अब डिफरेंशिएट करिए इसको, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है 3, एक्स अपॉन ए को क्या लेट करेंगे? एक्स लेट करेंगे। तो 3 इंटू tan इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन ए है, तो tan इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या माने हो? एक्स अपॉन ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू जिसको माने उसको क्या करोगे? दोबारा करोगे। तो एक्स अपॉन ए को क्या करेंगे? दोबारा करेंगे। एक्स का करेंगे तो 1 निकल के आएगा, और ये तो अगर देखें ध्यान से तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 3 इंटू ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ए स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इंटू ये एक्स करेंगे 1 आएगा, ये तो 1 अपॉन ए, ये तो कांस्टेंट था, तो 1 अपॉन ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल। जो बचेगा क्या बचेगा? 3a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का लगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी चीज़ आपको क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। ये ऑलरेडी जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे देखो, अब इसको अगर चाहो तो आप एक्स लेट कर सकते हो, बिल्कुल लेट कर सकते हो, जो मैंने फंडा बताया स्टार्टिंग से, इसको एक्स मान लो तो tan इनवर्स एक्स का फार्मूला यूज करोगे। लेकिन आप सोचो कितना बड़ा जाएगा, अब ये बहुत बड़ा चला जाएगा ना। तो हम ये ऐसा प्रयास कर लेना ना कि tan इनवर्स लिखा है बाहर, तो अंदर हम क्या बनाने का प्रयास करते हैं? tan बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बनाने का प्रयास करेंगे भाई? tan बनाने का प्रयास करेंगे। देखो ध्यान से, तो y इज इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स, ऊपर cos लिखा हुआ है। क्या लिखा है? cos, और नीचे कितना लिखा है? 1 प्लस sin x। अब अच्छा ब्रेक करो, अगर cos का हम फार्मूला cos 2x का फार्मूला अप्लाई करें हाफ एंगल वाला, तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कहाँ से आ गया भाई? अरे cos 2x का फार्मूला यूज़ किए हैं हाफ एंगल का, क्या होता है? एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये 1 की वैल्यू यहाँ से हाफ एंगल वाला पुट करो, कितना? sin स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस क्या? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस ये लिखा है sin x, ये प्लस है सॉरी, sin x मतलब कितना? 2 sin x बाई 2 और कितना? cos x बाई 2। ये sin 2x का हाफ एंगल का फार्मूला है भाई, ये फर्स्ट ईयर में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे आप लोग। ऊपर जो फार्मूला बनेगा हमारा, ऊपर जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? एक बार प्लस बनेगा, अरे ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला? एक बार प्लस करेंगे cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, और एक बार क्या करेंगे? माइनस करेंगे cos x बाई 2 और माइनस कितना? sin x बाई 2। दूसरा नीचे क्या फार्मूला? देखो ध्यान से, sin स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। जो फार्मूला हमारा बन के आएगा वो क्या निकल के आएगा? cos x बाई 2 और प्लस क्या? sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो ये पूरी चीज़, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। पूरी चीज़ नहीं कैंसिल होगी, 2 बार लिखा था, एक बार यहाँ पर भी एक बार लिखा था, तो एक बार से एक बार कैंसिल, एक बार बचेगा। क्या बचा? y इज इक्वल टू हमारा जो बचा है tan इनवर्स, और क्या बचा है? cos x बाई 2 माइनस कितना? sin x बाई 2 अपॉन में कितना? cos x बाई 2 और प्लस क्या? sin x बाई 2। ये चीज़ बची भाई, समझो क्या करेंगे अब, देखते हैं।
ये अगर हम यहाँ पर हमने कहा यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर क्या बनाएंगे, tan बनाएंगे, क्या बनाएंगे, tan बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स, क्या लिखा है, tan इनवर्स। अब अगर हम cos x/2 से डिवाइड कर ले रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos x/2। ऐसा हमारे मन में ऐसा क्यों बार बार आ जाता है कि जल्दी क्यों सॉल्व हो जा रहा है भाई, क्योंकि हमको जो है ये फार्मूले पता है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले क्या पता है। अगर हम यहाँ 1 बना लेंगे, 1 - tan x/2, इधर 1 + tan x/2, तो फार्मूला अपने आप बन जाएगा। तो इसी वजह से क्या कर रहा हूँ, cos x/2 से डिवाइड कर ले रहा हूँ। तो cos x/2 डिवाइड करोगे यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ डिवाइड करोगे sin x/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, cos x/2। तो कितना निकल के आएगा, tan x/2, क्या निकल के आएगा, tan x/2। नीचे भी ऐसे डिवाइड करोगे तो 1 निकल के आएगा, ऊपर क्या निकल के आएगा, tan x/2, क्या निकल के आएगा भाई, tan x/2। फिर क्या बचा, y इज इक्वल टू हमारा क्या बचेगा, tan इनवर्स। अब ये फार्मूला सोचो किसका है भाई, 1 की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, 1 की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हो भाई tan π/4। π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही तो होती है। tan π/4 - x/2 अपॉन में, ये तो 1 ऐसे लिखा रहने दो, इसमें 1 से इंटू कर लो क्योंकि फार्मूला हमको बनाना है। तो ये tan π/4 कर लो इंटू कितना, tan x/2। फिर ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। ये फार्मूला किसका है बताओ, देखो tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, किसका फार्मूला, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b। अच्छा एक चीज़ और बढ़िया चीज़ बताते हैं आपको, ये कि अगर आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान नहीं है तो आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे, मतलब कैलकुलस पार्ट कर ही नहीं पाओगे भाई। तो सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट ईयर की हमको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो पहले आप वो फार्मूले अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप क्या थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में चले जाइए, क्योंकि सारे फार्मूले तो नहीं बता सकते हम, ठीक है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का कभी वीडियो मिलेगा आपको जो बेहतरीन लेवल का मिलेगा, सारे फार्मूले से सिर्फ उसी फार्मूले पूरा डेरिवेशन वगैरह फार्मूले मिल जाएगा उसी का, ठीक है। क्या करेंगे अब, देखो ये फार्मूला हमारा किसका है, tan a - b का, किसका, tan a - b। तो क्या हो जाएगा, tan a - b का फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, ध्यान से देखो, a की वैल्यू π/4 और b की वैल्यू कितनी है हमारी, x/2। अब tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, π/4 और माइनस कितना, x/2। अब तो डिफरेंशिएशन कर लोगे आसानी से। सो dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, π/4 की वैल्यू कितनी, डिफरेंशिएशन करेंगे 0, x का करेंगे 1 और 1/2 कांस्टेंट है हमारा, कितना बचेगा आंसर हमारा, 1 - 1/2, कितना बचेगा, -1/2, ठीक है। यहाँ पर भी देख ले रहे हैं, शायद उसी टाइप से कुछ बन जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 जैसे है उसी टाइप से बन जाए। x इज इक्वल टू सोचो आप क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पर सोचो x इज इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हो। जैसे पहले अच्छा 10 नंबर देखते हैं, पहले कौन सा देखते हैं, 10 नंबर, x हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर 10 नंबर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। x इज इक्वल टू आप सोचो, x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो भाई, x इज इक्वल टू आप जो है tan थीटा सीधे पुट कर दो, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या लाना होगा हमारा, tan लाना होगा, क्या लाना होगा भाई, tan। सो अगर हम y बराबर इसको मान ले रहे हैं, सो y इज इक्वल टू वट, कितना निकल जाएगा, tan इनवर्स और क्या आएगा 2 tan थीटा अपॉन में कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये फार्मूला हमारा tan 2 थीटा का है, किसका, tan 2 थीटा। तो tan से tan क्या कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आएगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, tan इनवर्स x। अब तो डिफरेंशिएट कर लोगे आसानी से, 2 और tan का करोगे तो कितना, 2 तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, tan का करोगे तो कितना 1/1 + x², ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सोचो हम जो दिया था इसको y बराबर मान लिए, ठीक है 11। ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए भाई ये 11 नहीं है, ये तो 9 वाला सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ सॉल्व करें, x इज इक्वल टू आप सोचो क्या पुट करो, 1 + x²। देखो साइन कास पुट नहीं कर सकते हो क्योंकि 1 + sin² थीटा कोई फार्मूला नहीं होता, 1 - sin² थीटा कोई फार्मूला नहीं होता, सॉरी 1 + cos² थीटा और कितना 1 + sin² थीटा कोई फार्मूला नहीं होता। x इज इक्वल टू tan थीटा ही पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, tan। ऐसा क्यों, अगर हम 1 + tan² थीटा, देखो भाई फार्मूला एक होता है हमारे पास, कौन सा, sec² थीटा - tan² थीटा इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है भाई। अगर हम क्या कर ले रहे हैं, इसको उस साइड ले जा रहे हैं, इसको उस साइड ले जा रहे हैं, तो हमारा देखो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec² थीटा। हम x बराबर क्या, देखो 1 तो लिखा है, 1 लिखा है यहाँ पर, x बराबर tan थीटा पुट कर दे रहे हैं, क्या पुट कर दे रहे हैं, tan थीटा। तो अब ये जो निकल के आएगा हमारा वो क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स और √1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा -1 अपॉन में x मतलब कितना, tan थीटा, x मतलब कितना, tan थीटा भाई, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब देखो क्या आएगा हमारा tan इनवर्स, ये 1 + tan² थीटा, देखो 1 + tan² थीटा क्या, sec² थीटा, sec² से देखो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारा sec थीटा -1 अपॉन में ये क्या बचा हमारा tan थीटा, क्या बचा tan थीटा। अब फिर देखो
बाहर tan लिखा है, tan इनवर्स लिखा है, इसका मतलब अंदर हमको क्या लाना होगा, tan, क्या लाना होगा, tan के फॉर्म में बनाना होगा, जो भी आएगा क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स सेक थीटा को क्या लिखोगे, सेक थीटा को 1/cos थीटा, क्या 1/cos थीटा -1। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कितना cos थीटा, साइन थीटा अपॉन में कितना cos थीटा भाई, ठीक है भाई। अब देखो आगे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा cos थीटा, तो 1 - cos थीटा अपॉन में एलसीएम कितना आएगा cos थीटा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया मतलब एलसीएम ले लिया तो cos थीटा नीचे बचेगा, cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर कितना बचेगा साइन। अब देखो जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर कहीं हमारा बन रहा था, कहाँ चला गया भाई, ये बन रहा था, देखो ध्यान से, ये cos x/2 - sin x/2 ना के फॉर्म में, यहाँ पर देखो ये हम अगर tan इनवर्स 1 - cos 2 थीटा, ये थीटा लिखा है, थीटा मतलब कितना cos 2 थीटा फार्मूला पुट करेंगे जिससे 1 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, 1 प्लस होता है 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कितना 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे sin 2 थीटा का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है 2 sin θ/2 और क्या होता है cos θ/2, ठीक है 2 sin θ/2 और क्या cos θ/2। अच्छा हमको पता है कि जो है ये टेग्नोमेट्री, अगर जिसको नहीं मालूम है उसको प्रॉब्लम हो रही होगी भाई, और जल्दी बहुत जल्दी टेग्नोमेट्री का वीडियो लाऊंगा ना, जिसमें सारे टेग्नोमेट्री फार्मूले जो है सारे एक ही वीडियो में सारे फार्मूले बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो उसके लिए। अब देखो ध्यान से, ये माइनस से माइनस, ये प्लस और ये क्या माइनस कैंसिल, ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये साइन से साइन भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या निकल के आएगा हमारा बताओ tan इनवर्स, ये साइन बचेगा नीचे क्या बचेगा cos बचेगा, तो कितना निकल के आएगा tan θ/2, कितना आएगा भाई tan θ/2, tan से tan क्या कैंसिल 1/2 इंटू कितना बचेगा थीटा, थीटा की वैल्यू कहाँ x बराबर यहाँ पर माने थे, x बराबर कितना tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट tan इनवर्स x, क्या निकल, ये तो y इक्वल टू निकल के आया। अब तो डिफरेंशिएशन कर लोगे आसानी से, कर सकते हो ना भाई, डिफरेंशिएट करते हैं भाई, एक लाइन लिखेंगे भाई पूरा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर भाई अवकलन करने पर, कैसे dy/dx और क्या लिखेंगे x², मैंने कहा था प्लस में अगर कोई चीज़ लिखी हो या माइनस में लिखी हो तो क्या अलग अलग लिख सकते हैं, ये y² और प्लस ये क्या d/dx और ये 2 = d/dx और कितना k, सॉल्व करो भाई, हमको dy/dx चाहिए, क्या चाहिए भाई dy/dx, इसका मतलब y वाला जो पार्ट है उसको 0 मत कर देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 2x, x² का डिफरेंशियल कितना 2x, अब यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, तो इधर भी तो आराम से हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया, बट यहाँ पर x है, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है y है, अब इसका मतलब हम y को x मानेंगे, y को क्या मानेंगे x मानेंगे, जब y को x मानेंगे तो x⁴n का फार्मूला यूज होगा, तो x⁴n का फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब x⁴n का फार्मूला n मतलब आगे आएगा x की वैल्यू कितनी है y, मैंने कहा y को क्या माने हो x सेलेक्ट किए हो, तो y का इसका मतलब दोबारा करोगे, y का क्या करेंगे दोबारा, y का d/dx दोबारा कर लिया, नहीं समझ में भाई, हमने कहा y² को क्या y² का कितना 2y, y² कितना 2y, x⁴n का फार्मूला अप्लाई कर दिए, उसके बाद y का दोबारा करोगे, क्यों, क्योंकि y को क्या माने हो x माने हो, क्योंकि यहाँ पर x से लिखा हुआ है, क्या लिखा है x, अब यहाँ पर देखो यहाँ x लिखा है, यहाँ x वाला कोई पार्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है पूरा पूरा, क्या हो जाएगा 0, इधर भी x लिखा है, इधर x वाला कोई पार्ट ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा सोच रहे हो इसको 0 नहीं किया भाई, अरे भाई dy/dx की क्या वैल्यू निकलनी है हमको, ठीक है, क्या करोगे अब 2 कॉमन ले लो, चाहे 2 कॉमन ले लो, कितना बचा है x + y और क्या dy/dx = कितना 0, 2 को उठा के नीचे ले जाओ, या 2 बराबर तो 0 हो नहीं सकता, 2 बराबर 0 हो सकता क्या, छोड़ दो, ये हमारा dy/dx की वैल्यू सीधे सीधे कितनी निकलेगी, x को उधर ले जाओगे तो -x में कितना y, आपका ये क्या हो गया फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में 13 भी देख ले रहा हूँ, कौन सा 13, डिफरेंशिएट करो, मैंने कहा था अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, अगर स्क्वायर लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले डिफरेंशिएट करो दोनों साइड का, ऐसे लिख सकते हो इसको tan xy की होल पावर कितना हो जाएगा 2, अरे स्क्वायर लिखा है इसका होल स्क्वायर कर लिया मैंने, फिर ये d/dx और क्या लिखा है ये मैंने sin y, इधर क्या लिखा d/dx और कितना 6, d/dx और कितना भाई 6, अब इसको डिफरेंशिएट करो, पहले तो इसको x मानोगे, क्या मानोगे इसको क्या मानोगे भाई x मानोगे, x की पावर किसका फार्मूला n का, क्या हो जाएगा n आगे आ जाएगा n x की वैल्यू कितनी है हमारी पूरा tan x की पावर कितना n-1 कितना 2-1 इंटू जिसको माने हो उसको क्या करोगे दोबारा करोगे d/dx और कितना tan xy, ठीक है, प्लस अब इसका करोगे, देखो ध्यान से यहाँ x लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर y होता सॉरी x होता तो sin x का सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं cos x, क्या लिख देते cos x, बट यहाँ पर क्या है y, तो हम y को क्या मानेंगे x मानेंगे भाई, तो sin y का कितना हो जाएगा cos y, और जिसको माने हो किसको माने हो y को, तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा।
y को हमने माना है ना, इस वजह से क्या है दोबारा किया। इधर d/dx 6 से करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ से निकालो अगर dy/dx की वैल्यू देखो कितनी निकलेगी 2 और ये क्या हो जाएगा tan xy इंटू इसको देखो कैसे कैसे करोगे इसको क्या मानोगे x, भाई x लेट करना पड़ेगा हमको क्योंकि tan x का फॉर्मूला मालूम है हमको। किसका फॉर्मूला मालूम है? tan x का। तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x मतलब कितना xy। अब जिसको माने हो उसको क्या करोगे दोबारा करोगे, किसको माने हो xy को भाई, किसको माने हो xy को। ये क्या हो जाएगा हमारा cos y और ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू कितना 0। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखो यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 2 tan xy और ये क्या sec स्क्वायर xy इंटू इसमें F1 F2 लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा भाई क्योंकि दो फंक्शन दिए है ना। तो F1 F2 ये F1 और ये क्या F2, क्या होता है फार्मूला F1 F2 का F1 इंटू d/dx F2, d/dx F2 मतलब कितना y प्लस y मतलब कितना x और d/dx F1 x से करोगे तो कितना हो जाएगा 1 निकल के आएगा। x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे कितना हो जाएगा 1 आएगा। इधर कितना हमारा ये cos y और क्या dy/dx इज इक्वल टू कितना 0। अगर आप मल्टीप्लाई करो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा tan xy हो जाएगा और sec स्क्वायर xy हो जाएगा एंड dy कितना dx प्लस अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y एंड tan xy एंड sec स्क्वायर xy। ठीक है, कुछ बचा और sec स्क्वायर xy और y लिख लिया प्लस ये कितना बचा हमारा cos y और dy/dx इज इक्वल टू कितना 0। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए dy/dx की, किसकी वैल्यू चाहिए dy/dx। सोचो कहाँ कहाँ dy/dx, एक यहाँ पर है इसमें है एक इसमें है dy/dx, इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लिया dy/dx मैंने कहा कर लिया कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x बचा एंड tan xy बचा एंड क्या बचा sec स्क्वायर xy बचा, क्या sec स्क्वायर xy प्लस उधर क्या बचा हमारा cos y, क्या बचा भाई उधर क्या बचा cos y और इस ये जो बचा है इसको उधर भेज दो 2y और कितना tan xy और कितना sec स्क्वायर xy। हमको वैल्यू किसकी चाहिए dy/dx। इस वाली वैल्यू को उठा के कहाँ ले जाओ पूरा नीचे उठा ले जाओ और आपका क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा भाई।